दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ दुनिया को चौंका दिया है, बल्कि भारत के लिए इसे एक गहरी रणनीतिक चाल भी माना जा रहा है। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन जो दिख रहा है वो शायद उतना सीधा नहीं है। इस खबर की तहों में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देंगे। सवाल उठता है, क्या वाकई यह शांति सच्ची है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल छिपा हुआ है? हालांकि यह खबर बीते आधे घंटे से सोशल मीडिया पर घूम रही थी, लेकिन अब इसे आधिकारिक रूप से भी पुष्टि मिल चुकी है, और वो भी किसी और की नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर दावा किया है कि अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। लेकिन यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। जहां ट्रंप इसे अमेरिका की जीत बता रहे हैं, वहीं भारत की तरफ से इस पर अब तक एक भी आधिकारिक बयान नहीं आया, और यहीं से भारत की चालाकी सामने आती है। बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी की मदद का श्रेय दिए, भारत ने वह कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी ताकतें सालों से नहीं कर सकी। पूरी कहानी जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल जैसे ही ये खबर सामने आई, भारत में पत्रकारों ने इसे लपक लिया। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज होने लगीं, और तभी विदेश सचिव विक्रम मिश्री सामने आए। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि कर दी। पाकिस्तान ने दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ को कॉल किया, और दोनों पक्षों के बीच यह तय हो गया कि आज शाम 5 बजे से जमीन, आसमान और समुद्र, तीनों मोर्चों पर हर तरह की फायरिंग पूरी तरह से थम जाएगी। इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, शायद पहली बार सीमाओं पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। मगर यह खामोशी साधारण नहीं है। यह किसी बड़ी हलचल से पहले की गूंज है, जैसे इतिहास खुद को बदलने जा रहा हो। मगर यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने न तो अमेरिका को कोई श्रेय दिया और न ही ट्रंप के दावों को अहमियत दी, क्योंकि अब भारत उस दौर में नहीं है जहां उसे किसी तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत हो। आज भारत खुद वैश्विक रणनीति का ध्रुव बन चुका है, और अमेरिका जैसी ताकत को भी भारत की चुप्पी के मायने समझ में आ रहे हैं। और तभी एक और सनसनीखेज अपडेट सामने आता है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी का दावा कि बीते 48 घंटों से अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वंस और वो खुद लगातार भारत और पाकिस्तान के टॉप लीडर्स PM मोदी, शहबाज शरीफ, जयशंकर, डोभाल और असीम मुनीर से संपर्क में थे। लेकिन भारत का रुख शुरुआत से ही शांत, संयमित और पूरी तरह प्रोफेशनल रहा। बिना कोई हड़बड़ी, बिना कोई शोर। भारत ने न इसे खुलकर स्वीकार किया, न ही इससे दूरी बनाई। बस एक संतुलित शांति का आवरण ओढ़े रखा, और यही उसकी कूटनीतिक परिपक्वता की असली पहचान है। लेकिन अब असली सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान वाकई शांति चाहता है, या फिर यह सब सिर्फ एक अच्छी तरह से बुनी गई चाल है? इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा है, उसने शांति की बात की है, और जैसे ही राहत मिली वही पुरानी हरकतें दोहराई। आज सुबह उसे IMF से लोन मिलते ही कुछ घंटों में उसने फिर से मिसाइलें दागी, और अब जब वैश्विक मंच पर उसकी साख पूरी तरह से डगमगाने लगी, तो अचानक शांति का नकाब ओढ़ लिया। क्या यह एक भ्रम है, एक स्मोक स्क्रीन? क्या पाकिस्तान कुछ दिनों की खामोशी के बाद फिर वही खेल शुरू करेगा, या इस बार उसे समझ आ गया है कि अब भारत से टकराने का मतलब है खुद को खाक में बदल देना? क्योंकि अब वह भारत नहीं है जो केवल प्रतिक्रिया देता था। आज का भारत पहले से 2 कदम आगे की सोचता है। हर चाल को पहले ही भांप कर उसका जवाब तैयार रखता है। सीज फायर की घोषणा अब आधिकारिक हो चुकी है, विदेश मंत्रालय बयान दे चुका है, और सेना की प्रतिक्रिया भी कभी भी आ सकती है। लेकिन असली सवाल अब सामने आता है, क्या यह शांति टिकेगी, या फिर पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर होकर वही पुरानी कहानी दोहराएगा? या शायद इस बार भारत ने जो चाल चली है वह पाकिस्तान को हमेशा के लिए खामोश कर देगी? क्योंकि अगर हम इस सीज फायर को सिर्फ एक साधारण सैन्य समझौता मान लें, तो शायद हम उस बड़े और गहरे खेल को नजरअंदाज कर देंगे जो असल में पर्दे के पीछे चल रहा है। भारत ने इस बार जो किया वह सिर्फ एक सीज फायर नहीं था। यह एक ऐसा कदम था जिसमें न कोई शोर था, न कोई श्रेय बांटने की जल्दबाजी, और न ही किसी पुराने झूठे वादे में फंसने की भूल। बिना अमेरिका की तारीफ किए, बिना पाकिस्तान के झांसे में आए, भारत ने इस बार सीज फायर को अपनी ही शर्तों पर मंजूर करवाया। यही है असली कूटनीति, जो दिखती नहीं लेकिन गहराई से खेली जाती है। अब असली सवाल यह है, आगे क्या? हो सकता है यह पूरा घटनाक्रम भारत के एक बड़े रणनीतिक प्लान का हिस्सा हो।
पाकिस्तान ने जैसे ही अचानक सीज फायर की पेशकश की, भारत ने न कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया दी और न ही कोई जल्दबाजी दिखाई। इसका सीधा संकेत है भारत पहले से तैयार था, मानसिक रूप से भी, सैन्य रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। यह सब यूं लग रहा है जैसे भारत को पहले से पता था कि पाकिस्तान को आखिरकार झुकना ही पड़ेगा। और अब इस शांति की आड़ में भारत शायद अपनी निगाहें पाकिस्तान के भीतर की उथल पुथल पर गड़ा चुका है। आर्थिक संकट, IMF की शर्तें और अंदरूनी कमजोरियों को भारत अब बहुत करीब से देख रहा है। अब अगला वार शायद बंदूक से नहीं होगा, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दबाव की शक्ल में आएगा। पाकिस्तान को उसकी ही गलत नीतियों के नीचे दबाने की तैयारी चल रही है, शांति की चादर ओढ़कर अंदर ही अंदर एक नई रणनीति बुनते हुए। और सबसे अहम बात जो शायद दुनिया की नजरों से बच गई, भारत ने इस बार चीन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एक साइलेंट मैसेज जो शायद सबसे ज्यादा गूंजेगा। पहले जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ होता था तो चीन की हलचल तेज हो जाती थी, लेकिन अब ऐसी कोई हलचल नहीं देखी जा रही। ये हो सकता है कि भारत ने अपनी कूटनीति इस तरह से मोड़ी हो कि अब चीन भी खुद को इस खेल से दूर रख रहा है, और ये सब बिना किसी बड़े बयान के चुपचाप, शांत लेकिन प्रभावी ढंग से हो रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि यह सीज फायर केवल पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए भी एक संकेत है। अब जब सीमा पर शांति आ रही है तो भारत शायद अपने उत्तरी मोर्चों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। चीन की जो चालबाजी LOC पर चलती रही है, अब भारत उससे खुलकर निपटने के लिए तैयार हो सकता है। अब भारत की रणनीति केवल प्रतिक्रिया देने की नहीं, बल्कि पहले से योजना बनाकर कार्य करने की है। पहले भारत पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देता था, लेकिन अब भारत पहले से स्थिति का अनुमान लगाता है, घेरता है और बिना एक गोली चलाए ही सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर देता है। भारत अब मुकाबला नहीं, नियंत्रण चाहता है, और जब भारत नियंत्रण में होता है तब दुश्मन अपनी शर्तें खुद बदलने पर मजबूर होता है। आने वाली घटनाओं में भारत की भूमिका सिर्फ मजबूत नहीं, निर्णायक होगी। इस सीज फायर के बाद भारत ने जैसी परिपक्वता और शक्ति का प्रदर्शन किया है, वह संकेत देता है कि अब भूगोल और राजनीति दोनों भारत के हिसाब से लिखे जाएंगे। पाकिस्तान की चालें अब सीमित होती जाएंगी। IMF से मिला कर्ज कुछ वक्त के लिए उसे सहारा देगा, लेकिन भारत की कूटनीति और सैन्य सजगता उसे लगातार बैकफुट पर रखेगी। अब पाकिस्तान को हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि भारत उसे सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी घेर रहा है, बिना शोर किए, बिना दुश्मनी जताए। भारत अब शांति बनाए रखते हुए अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करेगा। अगली बार अगर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो भारत की कार्रवाई सीमित नहीं होगी, बल्कि ऐसी होगी कि उसे अपनी गलत नीतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।